देखिए प्रिय बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट अर्थात लेटर्स जो 26 हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, वॉवेल, सेमी वॉवेल, कॉन्सोनेंट। आप जानते हैं इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान बता दी थी। और उसके बाद आप ये भी आगे समझ लीजिए, यही 26 लेटर्स को मिलाकर डिफरेंट वे से इन 26 लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनता है, यानी वर्ड शब्द बनता है। और आप जानते हैं वर्ड से फिर फ्रेज़ बनता है। फ्रेज़ आप जानते होंगे, फ्रेज़ 2-3 वर्ड मिलाकर जिसका अपना एक सेंस होता है उसे फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ से फिर क्लॉज, कई फ्रेजेस को मिलाकर क्लॉज बनता है और क्लॉजेस को जोड़कर फिर सेंटेंस बनता है। कई एक सेंटेंसेस से बनाकर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से लेसन यानी चैप्टर, चैप्टर से बुक, तथा बुक्स जहाँ पर कलेक्ट की जाती है पूरी लाइब्रेरी। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए 26 लेटर्स से पूरी लाइब्रेरी आपकी तैयार हो जाती है। ये है इंग्लिश का पूरा यानी वो है। आप जानते हैं 26 लेटर्स, डिफरेंट यूज़ वर्ड। अब इसके बाद हम आते हैं वर्ड पर। अगला जो टॉपिक है आपका वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर से समझ गए आप, यानी 26 लेटर अर्थात वॉवेल, कॉन्सोनेंट तथा सेमी वॉवेल, इनको मिलाकर वर्ड तैयार होता है। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। शब्द जैसे कोई भी वर्ड है, अब सब वर्ड ही शब्द ले लीजिए, WORD, W सेमी वॉवेल, O वॉवेल, R कॉन्सोनेंट, D कॉन्सोनेंट। इसी तरीके से ये एक वर्ड है, एक शब्द है वर्ड, जिसका हिंदी मीनिंग शब्द होता है। वर्ड्स, अब वर्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं वर्ड्स कुल मिलाकर 9 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 टाइप्स के, 9 प्रकार के होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप जानते हैं ये कई एक यानी तरीके से इनका यूज़ होता है। अब ये कौन कौन से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 9 के अलावा कोई 10वां पार्ट ऑफ स्पीच आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं आगे जो कुछ भी आप इंग्लिश में करेंगे तो उसमें इनकी पहचान आना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको पहले इसकी पहचान से अवगत कराऊंगा, अर्थात सारी पहचान बताऊंगा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यानी आप जानते हैं ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। यानी ये दीज आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 9 प्रकार के शब्द होते हैं और इन्हीं 9 प्रकार के शब्दों को मिलाकर आपकी इंग्लिश बनती है। आप ये समझ लीजिए 9 के अलावा कोई 10वां प्रकार नहीं, अर्थात इन 9 प्रकार को आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है। का फॉर्मेशन भी आता है। चलिए, तो अब वो इसमें सबसे पहला आपका आता है नाउन। हम नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन आप जानते हैं, हालांकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप शायद पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आपको इसकी जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कराता हूँ। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप जानते हैं नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है। जैसे राम, आगरा, बोक, ये सब क्या है? नाउन है। नाम किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा किसी स्थान का नाम है, बुक किसी वस्तु का नाम है, अर्थात ये सब आपके नाउन होते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है नाउन? 5 टाइप्स का। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, जैसे मोहन पेन, कासगंज, आप जानते हैं ये आपके प्रॉपर नाउन में है। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों को ही, यानी एक शब्द से संबोधित किया जाता है, वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड आप जानते हैं लड़का है या लड़की है, उसको चाइल्ड ही कहेंगे, दोनों को ही चाइल्ड कहेंगे, अर्थात कॉमन है ये। पेशेंट, पेशेंट भी आप जानते हैं मरीज। पेशेंट चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, कोई भी हो, लेकिन उनको हम पेशेंट ही कहते हैं, कॉमन है ये, ठीक है। जैसे बेबी, तो ये सब
कॉमन नाउन है। इसके बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है, बहुत से लोग इकट्ठे हैं, उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, फैमिली में कई एक मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ वाई फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज कलेक्टिव नाउन। फिर ज्यूरी, ज्यूरी आप जानते हैं, ज्यूरी अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ये वकीलों का एक ग्रुप होता है जो निर्णय देता है, अर्थात उसे हम ज्यूरी कहते हैं। कमेटी, कमेटी भी आप जानते हैं, ये आपके कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में द्रव और धातु दोनों का यानी बोध होता है, द्रव और धातु। जैसे आयरन, आयरन धातु है, गोल्ड, वुड यानी लकड़ी, सिल्वर, लीड, ये जो कुछ भी है ये सब आपके मटेरियल नाउन में ही आते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, टी, ये भी मटेरियल नाउन में आते हैं। तो इस तरीके से ये मटेरियल नाउन हुआ। इसके बाद अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, जैसे ऑनेस्टी, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको न तो हम टच कर सकते हैं और न देख सकते हैं, इन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं। जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जिसको देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, अर्थात वो जो है मटेरियल नाउन कहलाता है, वो सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। हैव यू सीन एवर ऑनेस्टी, क्या कभी आपने ऑनेस्टी को देखा है? यानी हैव यू एवर सीन ऑनेस्टी, क्या आपने कभी ईमानदारी को देखा है? ईमानदारी क्या है? ईमानदारी दिखाई नहीं देती, इसका कोई फिजिकल यानी फिजिक नहीं होता, इसका कोई रूप नहीं होता, ओनली वी फील इट, हम इसको महसूस करते। पॉवर्टी, गरीबी, बिहेवियर, व्यवहार, सिंसियरिटी, समझदारी, ऑल द थिंग्स आर यानी ऑल द वर्ड्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से ये आपके नाउन के पांचों प्रकार हुए, इन्हें आप समझ लीजिए। इसके बाद अगला आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? नाउन के स्थान पर। आप जानते हैं राम, राम नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब नाउन के स्थान पर अर्थात राम के स्थान पर हम अगर ही लगा दें तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से सीता, सीता कौन है? ये लेडी का नाम है, यानी एक स्त्री का नाम है। अगर हम सीता के स्थान पर लगा दें सी, तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन। अर्थात नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के कई एक प्रकार हैं इसके, तो उसमें पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये सारे पार्ट, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आना है। जब तक ये आपसे नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते, ना एक्टिव पैसिव कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात ये सारे चेंजेस होते हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आपके पर्सन और केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पर्सन और केसेस। आप जानते हैं 3 पर्सन्स होते हैं और 3 ही केसेस होते हैं। केसेस कौन कौन से 3 हैं? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस में जो भी प्रोनाउन आ रहे हैं वो प्रोनाउन आपके कर्ता के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो सब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, कर्म के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पजेसिव केस में जो भी आते हैं वो विशेषक यानी क्वालिफायर और डिटरमाइनर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन का यानी वो है। अब इसमें पर्सन भी 3 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता के रूप में आई और वी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई का ऑब्जेक्टिव केस कर्म के रूप में मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। इसी तरीके से आई का पजेसिव केस माई और माइन होता है, जबकि वी का पजेसिव केस अवर और अवर्स होता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू का नॉमिनेटिव केस यू ही है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है। बस इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो कर्ता है, नॉमिनेटिव केस है, वर्ब के बाद आ रहा है तो कर्म है अर्थात ऑब्जेक्टिव केस है।
इसके बाद थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये बाकी जो भी हैं ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ये कर्ता के रूप में ही, सी, इट, दे का प्रयोग करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम होता है और सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, जबकि दे का देम होता है। पॉजेसिव केस में ही का हिज होता है, सी का हर और हर्ष होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर और देयर्स होता है। इस तरीके से ये पॉजेसिव केस है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए, जैसे आई का माई और माइन, वी का अवर और अवर्स, ये लिखना भूल गया हूँ, आप नोट कर लेना, वी का अवर और अवर्स। अब माई और माइन, अवर और अवर्स, योर और योर्स, दे हर और हर्ष, देयर और देयर्स, इन दोनों में क्या अंतर है? कहाँ पर हम माई का प्रयोग करें, कहाँ माइन का प्रयोग करें, कहाँ योर का प्रयोग करें, कहाँ योर्स का करें, कहाँ अवर का प्रयोग करें, कहाँ अवर्स का प्रयोग करें, कहाँ हर का करें, कहाँ हर्ष का, देयर और कहाँ देयर्स का। ये चीज़ और समझनी है आपको। एक बात ध्यान रखेंगे, माई, अवर, योर, हर और देयर, इनके साथ नाउन लगना अति आवश्यक है। जब तक इनके साथ नाउन नहीं होगा, दे आर नेवर यूज्ड। जबकि माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, नो नीड ऑफ नाउन, इनके साथ नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बगैर नाउन के ही आपका ये, यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, इनके साथ एस के साथ नाउन ऑलरेडी जुड़ गया, तो यहाँ आपको नाउन इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, अब पेन लगा रहे हो तो माई लगाएंगे। और अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे कहें, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, तो आप जानते हैं माइन के साथ फिर पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है। या दिस इज़ माइन, पेन दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं दिस इज़ माइन, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट यानी नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है माइन के साथ। जबकि माई लगाएंगे तो उसके साथ वो लगाना अति आवश्यक होगा। इसी तरीके से इट इज़ योर्स, ये आपका है, या इट इज़ योर बुक, ये आपकी बुक है। तो इस तरीके से ये आपका योर्स और योर, अवर्स और अवर, माई और माइन, हर और हर्ष, देयर और देयर्स, इनका यूज़ है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अगला भेजूँगा, जिसमें अलग और पार्ट्स ऑफ इसके प्रोनाउन के पार्ट्स हैं, अर्थात उनका अलग भेजेंगे। ठीक।